कांस्टेबल वाली तैयारी से थोड़ा बाहर आइए एक तो, है ना। मुझे पता है आप सबने कांस्टेबल का एग्जाम दिया और मुझे यह भी पता आप दोगे, है ना। आप एडमिशन आरएस के नाम पर लेते हो, बनना आपको कांस्टेबल ही है जिंदगी में, इसलिए प्लीज इनसे बाहर आ जाइए। वहां पर जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो वहां पे कहते हैं देखो भारत का पहला शहीद कौन, मंगल पांडे। राजस्थान का पहला शहीद कौन, अमरचंद बांटिया। इसलिए अमरचंद बांटिया राजस्थान का मंगल पांडे है, ऐसा कुछ ही नहीं होता। आई बात समझे? ये ऐसे है जैसे मैंने अभी किया है। तो भारत में पहला शहीद कौन हुआ था, मंगल पांडे। राजस्थान का पहला शहीद कौन हुआ, अमरचंद बांट। तो आपने यूं लिखने से लग जाते हैं, बाद में कोई मास्टर बता देता है कि राजस्थान का क्या है, मंगल पांडे। ऐसा कोई फैक्ट याद नहीं करने, मैंने लिखवाए उतने फैक्ट याद कर लेने। अपने काम की बात यही है, अपने जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा। फालतू में दिमाग में 10 डाटा और डाल के उनका वायरस बनाने का क्या मतलब। फिर यूं बनाने को तो ये भी बना लिया जाएगा, अमरचंद बांटिया के वे पिता कौन थे जो यहां छोड़ के गए थे। अपना इतने लोड नहीं लेना, नॉर्मल चीजें पढ़नी। और मैं राजस्थान जीके में हमेशा डर यही लगता है, इस सब्जेक्ट का सबसे भयंकर वाला दोष यही है कि ये सब्जेक्ट सब बच्चों को आता है। ज्यादातर बच्चे होते हैं उनकी कांस्टेबल की तैयारी की हुई होती है तो उनको आता है, फिर उनको दिमाग लगता है ये नहीं बताया वो बताया। तो प्लीज आप जिन लोगों को राजस्थान जीके आता है वो भूल जाओ, जो आपका आता है उसको भूल जाओ, तब तो आगे चीजें पढ़ी जाएगी, वरना नहीं पढ़ी जाएगी। एक सर थे, एक टीचर थे, म्यूजिक सिखाते। क्या सिखाया करते? उनके पास एक कोई आप जैसा बंदा गया और उसने जाके कहा कि सर मुझे म्यूजिक सीखना है और म्यूजिक मुझे एकदम भी नहीं आता है सर, एकदम एबीसीडी भी नहीं आती म्यूजिक की मुझे। तो सर ने कहा कल शाम को 1 घंटे 5 से 6 आ जाना, 2,500 रुपए फीस है। कितनी फीस है? 2,500 रुपए। 1 घंटे सिखाऊंगा, म्यूजिक सिखा दूंगा। एक मेरे जैसा कोई 1.5 गया और उन्होंने जाकर सर वैसे तो आता है म्यूजिक, सारेगामा पाधानीसा टोटल में जानता ही, थोड़ा सा आप और सिखा देंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा सर। तो सर ने कहा कल शाम को 5 से 6 आ जाना, 5,000 रुपए फीस है। कितनी फीस है? तो सर अभी मेरे सामने एक स्टूडेंट को आपने 1 घंटे बुलाया और उसकी फीस कितनी मांगी? 2,500। और मेरे से कितनी मांग रहे हैं? सर ने कहा उसको कुछ नहीं आता इसलिए उसको सर सिखाना सरल है। तेरे को थोड़ा आता है ना, पहले भुलाना है इसको, ये साफ करना पड़ेगा। फिलोसॉफी के अंदर एक फिलोसोफर हुआ, वेस्टर्न फिलोसोफर देकार्ते। क्या हुआ है? देकार्ते कहता है कोरी चीज होती है ना, कोई कोरी एकदम, वहां पे लिखना सरल है। तो वैसे कोरे रहो एकदम ताकि चीजें ग्रहण की जा सके, अपनी तरफ से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यदि ऐसा होता कि वो राजस्थान का मंगल पंडित फलाना ढिंकड़ा होता, मैं पहले बताता आपको, है ना। तो जो काम की बात होगी वो अपने सारी लिख लेंगे। हाँ तुम्हारी शनिवार को फीस जमा नहीं थी? हाँ यूट्यूब पे देखा। तुम वापस देखना उसको जाके, सुनना उसको वापस जाके, और इधर जल्दबाजी नहीं करनी। तेरे नोट्स में जो लिखी हुई है ये मान ली जाए। 22 मार्च को रॉबर्ट्स कोटा आया था, तो सुन उसको पूरा कि 22 मार्च को रॉबर्ट्स कोटा आता है, 8 दिन के बाद वो कोटा में विद्रोह को दबाता है। वो भी मैंने ही बोला है, तूने मान लिया, ये भी मान, मैंने लिखो। चल हाँ, और किसका सवाल है? और कौन बीच में बोला सर? नहीं है अब सर सवाल? हाँ ताराचंद पटेल कहां का लिखवा है? कहां का लिखवा है? और कुछ? हाँ हाँ राजा विनय सिंह थे, अलवर के, आगरा भेजी अपनी सेना। खुद नहीं गया, ये तो मदन पाल ने भेजी है। क्या लिखा है वहां देख, सेना नहीं, सरदार सिंह में क्या लिखवाया देख। मैंने ये लिखवाया सेना भेजी, क्या लिखवाया? खुद गया। और कोई सवाल? इतना हाँ, बच्चों जैसे सवाल पूछने वाला बैच कैसे बना इस बार? हाँ हाँ उससे पहले दे दी थी उसको, अमरचंद बांटिया को। तुम्हारे नोट्स में बांटिया बाद में, फांसी पहले है ना। बांटिया को फांसी पहले, नोट्स में बाद में। पहले बांटिया लिखाऊं इस बार? चलो हाँ, एक खड़े होके पूछो। हाँ मैं बैठ जाता हूं यार।
बुढ़ापे में कितनी देर खड़ा रखोगे? हाँ, खड़े हो जाओ। तुम खड़े हो गए, बैठूंगा मैं खाली। है? अच्छा, राम सिंह सेकंड को नजरबंद क्यों किया? क्योंकि वो अंग्रेजों का सहायक है। तो यदि वो बाहर रहता है तो विद्रोह को दबाएगा। हम्म। अरे अरे चुप रहो रे। हाँ, गठबंधन है। हाँ, MS जैन पड़ गई तुम। चलो बैठो, बैठो तुम, मैं समझ रहा हूं तुम्हें। भाई इसका ये कहना है कि विद्रोहियों ने बर्टन को तो मार दिया और राम सिंह सेकंड को मारा नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? यही एग्जैक्टली यही पूछना चाहती हो कि भाई जब बर्टन को मार दिया तो राम सिंह जी की कौन सी छाप थी? राम सिंह जी को क्यों नहीं मारा? तो इसका लगना है कि ये अंदर ही अंदर आपस में मिले हुए थे। हो सकता है, लगता ही है। और थोड़ी है कोई बात? और कोई सवाल? और फिर गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ था। गुस्सा किसके खिलाफ था? तो जहां भी मारे गए वहां पर किनको मारा गया? अंग्रेजों को मारा गया। वरना तो भाई जोधपुर वाले सैनिकों ने मैकमेसन को मारा, उसके साथ में कई सैनिक और पकड़ लिए थे इन्होंने, पर सैनिकों को नहीं मारा। गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ था तो अंग्रेजों पे निकलता था गुस्सा। पढ़ा लूं? पक्की बात? ये नहीं उधर देखते कहो सर, अब मैं देखूंगा नहीं, इधर देखे देखे बोलूंगा मैं, ताकि आप बोल नहीं पाओ। तात्या टोपे का नाम सुना? अभी इसने तात्या टोपे का नाम लिया। तात्या टोपे कानपुर के अंदर एक बंदे रहा करते थे जिनका नाम था नाना साहब। क्या नाम था? मैं इससे भी थोड़ा सा पीछे जाऊं।